नमस्कार दोस्तों, राधा ज्ञान संगीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोमवती अमावस्या व्रत कैसे करते हैं, उसकी कथा क्या है, उसकी विधि क्या है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं जो होती हैं दोस्तों, व्रत रखती हैं, पूजा भी करती हैं, पीपल वृक्ष के नीचे जाकर 108 फेरे भी लगाती हैं। और इस दिन श्री हरि विष्णु को की पूजा की जाती है दोस्तों। तो महिलाओं को सुबह उठ के नहा धो के दोस्तों क्या करना है, पूजा की सामग्री तैयार करके पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। पूजा सामग्री क्या चाहिए दोस्तों, वो मैं दिखाती हूँ आपको एक चुनरी चढ़ाने के लिए चाहिए, और हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और चूड़ी चाहिए आपको, अगरबत्ती चाहिए, कच्चा सूत चाहिए जो कि 8 बार आपको धागा बांधना है उसमें पीपल वृक्ष में दोस्तों। उसके बाद आपको हल्दी का घोल बना के 8 बार लेप लगाना है। उसके बाद कच्चे सूत का ही दोस्तों, इस दिन तेल नहीं छुआ जाता, कच्चे सूत का ही आपको दीपक जलाना है। जब तक आप 108 बार घूमेंगे ये दीपक आपका जलना चाहिए। जितनी पूजन सामग्री है दोस्तों, एक आटे का धोबिन बना के आप पीपल के वृक्ष पर चिपका दीजिए। उन्हीं धोबिन को आप सारे जो श्रृंगार की सामग्री है चढ़ा दीजिए और उनसे मनोकामना कीजिए दोस्तों कि हम हमेशा सदा सुहागिन है, सौभाग्यवती भव। तो दोस्तों, पूजा की जो तो मैंने बता दी। अब व्रत की विधि क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को दोस्तों सोमवती अमावस्या करते हैं। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन तथा उनकी 108 प्रदक्षिणा करने का विधान है। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक प्रचलित हैं कथाएं। जी हाँ दोस्तों, कई कथाएं हैं, लेकिन एक कथा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों, वो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। वो आप भी ध्यान से सुनिए। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती है तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता था कि तेरे भाग में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी का यह बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। ऐसा उसकी माँ ने बोला। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही बता रहा हूँ। इसके भाग में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे तब ही इसका सुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाती है। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चे की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और तब सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, इसलिए माँ जो चाहती है
साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो। और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर वह स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की है उन सभी का फल साहूकार के इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी उनका फल मेरे पति व बेटे को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने की तैयारी हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गया। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल पेड़ के नीचे 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको सुहाग देना। इस प्रकार हमें कथा ज़रूर सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद आपको आशीर्वाद लेना चाहिए और जो भी आपने पूजन सामग्री पीपल पे चढ़ाया है, सुहाग चढ़ाया, उसको ले लें। या तो आप ब्राह्मण को दान दें या तो आप धोबिन को दे दें। इस प्रकार सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनने से हमें सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। आप लोग भी माताएं बहनें ज़रूर करें। एक बात और बता दूं कि जो हमारी सौभाग्यवती माताएं बहनें परिक्रमा करती हैं, परिक्रमा करते समय हमें जो मंत्र बोलना होता है वो मंत्र मैं आपको बताने वाली हूँ। आप जितनी बार परिक्रमा करिए, आप कोई न कोई एक सामान ले लीजिए, चाहे टॉफ़ी, बिस्किट, फल, 108 फल ले लीजिए, 108 टॉफ़ी ले लीजिए दोस्तों। और लेने के बाद आपको क्या करना है कि जितनी बार 108 बार आपको एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र है जड़े ब्रह्मा, तने विष्णु, पत्ते पत्ते महेश्वराय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इसको बोलते हुए आपको 108 बार परिक्रमा करना है। तो बहनें, तब तक के लिए राधे राधे।